नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के पहले जो हमारा विदेशी यात्रियों के ऊपर जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक विदेशी यात्रियों के ऊपर एक जो सीरीज है वो स्टार्ट किया है आज से। और जैसा कि मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन था वो पहले ही मैंने आपको दे दिया है, तो उसके अनुसार जैसे जैसे मैंने उसमें आपको दिया है उसी के अनुसार मैं आज आपको अ, आज से हमारा जो ये क्लास है स्टार्ट हो रहा है। ये आपको हफ्ते में एक दो एक हफ्ते में आपको एक क्लास, आपको एक या दो क्लास आपको मिल जाया करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है कि जो चीज़ें मैं आपको दूंगा उसको काफ़ी खोज करने के बाद ही मिलेगा। तो मैं उस हिसाब से आपको देने का प्रयास करूंगा और मैं जितनी जल्दी हो सकूंगा आप सभी के लिए एक जो प्राचीन काल में नगर थे उनके ऊपर भी आप सभी के लिए जो एक सीरीज होगा वो लेकर आऊँगा। तो जैसा कि आप सभी को मैंने कल का इंट्रो दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विदेशी यात्रियों का भारत में आवागमन है, यानी जो जहाँ से उनको उनकी आने की जो हमें खबर मिलती है या उनके आने का जो प्रमाण मिलता है, वो उन्हीं के साथ ही और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से वो काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो इतिहास लेखन की, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि जो इतिहास लेखन है उसके दृष्टिकोण से जो प्राचीन इतिहास यात्री हैं उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके अनुसार ही इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है, इसको संज्ञान में रखते हुए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जैसे कि आपकी आने वाली भावी परीक्षा के लिए आपको इस लेक्चर से या इस क्लास से आपको फ़ायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरी जो वॉचिंग टाइम है वो ज़्यादा अभी जो है वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि मैं मेहनत इतना करता हूँ। तो आपको प्लीज़ इसको थोड़ी-सी ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आप सभी के लिए ये वीडियो लाता हूँ और काफ़ी जाँच-परख के लाना पड़ता है। तो इस अनुसार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है वो भारत आने वाले प्राचीन विदेशी यात्री है। भारत आने वाले प्राचीन विदेशी यात्री। इस श्रृंखला में मैंने आपको कल अ, इनको 3 भागों में मैंने बाँटा था और बताया था कि जो चीनी यात्री थे वो अलग थे और जो यूनानी यात्री थे वो अलग थे, और जो बाकी के जो यात्री हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे और देखेंगे कि जो सिकंदर के पहले यात्री आए हैं और जो सिकंदर के साथ यात्री आए हैं और जो सिकंदर के बाद के यात्री आए हैं, उन्हीं को संज्ञान में रखते हुए हम चलेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ज़्यादा जब क्लास बड़ी होती है तो आप सभी को बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं इस क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो प्रथम हमें जो ज्ञात होता है हमारे पुराणों के आधार पे या जो प्रमाणों के आधार पे हमें ज्ञात होता है, वो पहले यात्री हैं इसका सॉरी, आपको बता दूं कि सिकंदर के पूर्व आने वाले, यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिकंदर के पूर्व आने वाले यात्री की जो श्रृंखला है वो मैंने स्टार्ट की है। और जो इसमें पहले हैं, आपको बता दूं कि भारत में आने वाले जो पहले ज्ञात यात्री हैं उनका नाम है स्काईलैक्स। स्काईलैक्स यह भारत आने वाले, मैं इनके बारे में पहला पॉइंट आपको जो देता हूँ वो ये है कि यह भारत आने वाले प्रथम प्रथम ज्ञात विदेशी यात्री हैं। ये भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री हैं और इनके बारे में बता दूं कि जो इनसे पहले इन्हीं के लेख में एक हमें वर्णन देखने को मिलता है, जिसके अनुसार हम जानते हैं कि भारत में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो ईरानी आक्रमण हुआ था और उसमें जो पहले आक्रमणकारी थे वो साइरस कुरूप थे। हालांकि वो जो आक्रमण था वो विफल हो गया था और उसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरा ईरानी आक्रमण होता है, यानी जो दारा प्रथम थे,
दारा प्रथम जो ईरानी शासक थे हखामनी साम्राज्य के, वो दारा प्रथम थे और उन्होंने भारत पे सफल आक्रमण किया। पहला किया। स्काईलैक्स जो थे, आपको पता है कि जैसा मैंने कि बताया कि दारा प्रथम ने सफल आक्रमण किया, तो स्काईलैक्स जो थे वो इन्हीं के सेनापति के रूप में भारत आए थे। आपको बता दो कि दारा प्रथम के सेनापति के रूप में आए थे। भारत में आए थे। जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि जो हखामनी साम्राज्य के जो जो तीसरे शासक थे उनका नाम था दारा प्रथम, और उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। और भारत पर जब आक्रमण किया तो उनके साथ आने वाले जो यात्री थे, यानी विदेशी जो यात्री थे, वो स्काईलैक्स थे, और उन्होंने अपनी लेख में ये जो बातें हैं वो सारी इन बातों का पुष्टि हमें देखने को मिलता है उनकी लेख में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, स्काईलैक्स के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो इसी के आधार पे हमें देखने को मिलती है। और इन्होंने ही अपने में जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने यानी स्काईलैक्स ने अपने लेख में बताया है कि भारत पर प्रथम आक्रमण साइरस या कुरुस ने किया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि जो स्काईलैक्स हैं उनके बारे में बता दूं कि स्काईलैक्स जो थे वो हखामनी साम्राज्य के जो तीसरे शासक थे दारा प्रथम, उनके उनके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। और वो जब भारत पे आक्रमण करते हैं, यानी दारा प्रथम जब भारत पे आक्रमण करते हैं, तो उनके साथ भारत में आते हैं और यहाँ के बारे में जो लिखते हैं, बताते हैं। वही हम जानते हैं कि जो पहले आक्रमणकारी हैं वो साइरस कुरुप थे, यानी इनके जो पिता या इनके वंशज रहे होंगे वो साइरस कुरुप थे, और उन्होंने ही भारत में पहली बार आक्रमण किया था। हालांकि वो आक्रमण जो था वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरे आक्रमणकारी के रूप में हमें भारत में मिलते हैं वो दारा प्रथम है, जिन्होंने आक्रमण किया और वो सफल रहा, और उन्हीं के साथ सेनापति के रूप में ये भारत आए थे। तो हमने देखा कि जो थी ये हमें देखने को मिलता है। अभी हम जब आगे हेरोडोटस के बारे में बताएंगे तब आपको बताएंगे कि जो दारा प्रथम थे उनके उनके प्रांत का जो 20वां भाग था वो भारत था, और यहाँ से 360 टैलेंट मुद्रा कर के रूप में दारा प्रथम को मिलता था। और एक हेरोडोटस का यह भी लेख है कि दारा प्रथम की 20 प्रांतों में सबसे ज्यादा जो समृद्ध प्रांत था वो भारत था। तो आप जानेंगे कि जो भारत के कुछ भूभाग, यानी ऐसा नहीं था कि पूरे भारत पे ही इनका कंट्रोल था। आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व में जो आपको कुछ भारत के हिस्से हैं वो इनके अंतर्गत आपको जाता हुआ दिखेगा, या फिर आप देखेंगे कि कांधार, काबुल, गांधार के पास के हिस्से जो कुछ हैं वो इनके राज्य में सम्मिलित था। यानी ऐसा नहीं था कि पूरा भारत ही इनके राज्य में सम्मिलित था। और भी हमारे अभी हमने देखा कि जिस समय ये भारत में आक्रमण कर रहे हैं उस समय भारत में हर्यक वंश का जो संस्थापक हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस अनुसार हम देखेंगे कि जो इनका इनका अगर मैं शासनकाल बताऊं दारा प्रथम का, तो 500, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो दारा प्रथम का हमें मिलता है वो 530 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व के आसपास हमें देखने को मिलता है। 530 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलता है कि इसी समय इन्होंने भारत पे आक्रमण किया है। और इनका जो समय था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे जो नेक्स्ट है, यानी कि जो हमारे अगले इतिहासकार हैं जिनके बारे में हमें जानना है आज, आप देख रहे हैं कि जो सिकंदर के पूर्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो सिकंदर के पूर्व आए हैं, यानी कि अभी तक सिकंदर का कोई नामो निशान यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। तो
सिकंदर के पूर्व में ये दूसरे हमारे हैं। इनका जो नाम है वो हेकेटियस के नाम से हमें देखने को मिलता है। हेकेटियस। इन्हें लोकोग्राफर कहा जाता है। आपको बता दूं इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है कि इनको लोकोग्राफर जाता है और यह भारत आने वाले दूसरे ज्ञात यात्री, भारत आने वाले दूसरे ज्ञात यात्री। अब पहली बात कर लेते हैं कि इनको लोकोग्राफर कहा क्यों जाता है। क्योंकि इनके कहानियों में आप देखेंगे कि जो इनके लेख हैं उनमें मृतक यानी मृतक कहानियों का, इनके जो लेख हैं उनमें हमें मृतक कहानियों का समन्वय देखने को मिलता है। इस कारण इनको लोकोग्राफर कहा जाता है। इनके लेख में हमें मृतक कहानियों का समन्वय देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें लोकोग्राफर कहा जाता है। इन्हें लोकोग्राफर कहा जाता है, जो कि मैंने बताया कि इन्हें जो लोकोग्राफर कहा जाता है उस कारण इनके जो लेख में मृतक कहानियों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। यानी कि देखेंगे कि जो जैसे की बात नहीं है उस बात को इन्होंने कहानी के रूप में प्रदर्शित किया है। इस कारण इन्हें लोकोग्राफर कहा जाता है। लोकोग्राफर का मतलब होता है कहानीकार, कहानी का निर्माता। उस हिसाब से देखेंगे कि जो लोकोग्राफर इन्हें कहा जा रहा है। और उसके बाद आप देखें जो इनका नाम है वो हमें देखने को मिलता है H.F. टाजर। H.F. टाजर। टाजर ने इन्हें, यानी जो H.F. टाजर है, इन्होंने इन्हें भूगोल का पिता कहा है। यानी कि भूगोल का पिता कहा है। इस कारण मैंने आपको बताया कि जो हेरोडोटस थे और जो स्काईलैक्स थे उनके बारे में मैंने आप सभी को जो बातें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बताई। और जो टोसियस थे इनके बारे में मैंने जो बातें थी वो आपको बताई। अब देखेंगे जो हमारे चौथे हैं, जगह तो नहीं बचा है, मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो नोट्स बना लें ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमने दो जो यात्री थे उनके बारे में देखा। अब जो हमारे तीसरे यात्री हैं, जो हमारे तीसरे विदेशी यात्री हैं वह है टोसियस। टोसियस, आपको इनके बारे में बता दूं कि यह भारत नहीं आए थे। आपको बता दूं कि यह भारत नहीं आए थे। यह भारत नहीं आए थे और फिर भी इन्होंने अपनी जो पुस्तक है इनकी उसमें इन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया। इस कारण से हमारे परीक्षा के कोर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए हम इनके बारे में देखते हैं कि ये भारत नहीं आए थे। यह अंतरजरक सीन
जैसा कि आप जानते हैं कि ईरानी जो शासक थे, ईरानी शासक, उनकी ये राजवैद थी। ईरानी शासक अंतर्जरक्सीन, अंतर्जरक्सीन जो द्वितीय थे, उनके ये राज्यवैद थे। उनके ही समझ लीजिए कि सानिध्य में ये कार्य कर रहे थे और उनके ये राज्यवैद थे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यह भारत नहीं आए थे, आपको इस बात को नोट रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जो भारत नहीं आया था। अभी एक सॉरी, ऐसे कौन से यात्री थे जो भारत नहीं आए, सॉरी सॉरी मैं माफी चाहूँगा, ऐसे कौन से यात्री हैं जो भारत नहीं आए हैं, तो उनमें जो हेकेटियस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, तो ये अंतर्जरक्सीन द्वितीय के समकालीन थे। जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया कि ये अंतर्जरक्सीन द्वितीय के समकालीन थे और ये वहाँ के ईरान के राजवैद थे। तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो इतनी ही थी। उसके बाद हम जानेंगे हमारे अगले और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बता दें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हैं ये चौथे हैं हमारे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में हमारी जो कुछ धारणाएं हैं वो कुछ इनके ही ऊपर है। वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस, जैसा कि मैं बता दूं कि इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में अभी आगे आपको बताता हूँ। इतिहास का पिता कहा जाता है। और जो पहला पॉइंट इतिहास का पिता कहा जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो इनकी मतलब किताब है, इनकी जो किताब का नाम है, पहला पॉइंट आप नोट कीजिए कि इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। और जो इनका किताब है, इनकी पुस्तक का नाम है, का नाम हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका हमें देखने को मिलती है। हिस्टोरिका हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हेरोडोटस है वो इतिहास के पिता है और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो हिस्टोरिका है। और जो तीसरा पॉइंट हमारा है वह है कि इनको जो सिसरो हैं, आपको बता दें कि सिसरो हैं, सिसरो ने इन्हें सिसरो ने ही इन्हें इतिहास का पिता कहा है। पिता कहा है। तो जो कि मैंने आपको बताया कि इनको हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता यानी इतिहास का जनक कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। और इनको सिसरो ने ही कहा है। और ऐसा क्यों कहा है कि इनके जो आप देखेंगे कि जो इनका लेख आपको देखने को मिलेगा हिस्टोरिका में, वह क्रमबद्ध है, आपको देखने को मिलेगा। यानी जो समय है और घटनाओं का जो क्रम है, आपको बता दूं कि घटनाओं के क्रम, घटनाओं के क्रम से वर्णन करने के कारण, क्रम से के कारण इनको इतिहास का पिता कहा है सिसरो ने। पिता कहा है सिसरो ने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। जो इनकी पुस्तक है उसका नाम हिस्टोरिका है और सिसरो ने इन्हें इतिहास का पिता कहा है।
ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इनके जो लेख मिलते हैं वो घटनाओं को क्रमबद्ध करने के क्रम से वर्णन करने के कारण इनको इतिहास का पिता कहा जाता है और या इतिहास का जनक कहा जाता है। और आपसे मैं लास्ट में क्वेश्चन एक पूछूंगा कि आधुनिक भारत का जो इतिहासकार है उसे उसका नाम क्या है? जो आधुनिक भारत के इतिहासकार हैं उनका नाम क्या है? वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप बताएंगे, नहीं तो आगे तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो जो थी वो मैंने ये बताई। और इन्हें इन्हें पर्शियन होमर भी कहा जाता है। इन्हें होमर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पर्शियन युद्ध का होमर कहा जाता है। पर्शियन युद्ध का होमर भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो इनकी अब बात करते हैं जो इनकी हिस्टोरिका है उसकी जो मुख्य पृष्ठभूमि यानी कि जो कह सकते हैं कि जो उसकी मुख्य बातें हैं उसमें क्या है, उन्होंने इन्होंने उसमें वर्णन किस बात की है? तो जो वर्णन किया है हिस्टोरिका में, वो पर्शियन युद्ध के बारे में, जो पर्शियन युद्ध हुआ है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। पर्शियन युद्ध सॉरी सॉरी हिस्टोरिका में जन युद्ध का वर्णन किया है। और जो हमें अगला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि जो इनका पुस्तक है वो यूनान की नौ देवियों को समर्पित है। इनके पहली बात तो आपको बता दूं कि इनके जो है इनका जो हिस्टोरिका इनका है वह 9 खंडों में विभाजित है और उसके 9 खंड यूनान की 9 देवियों को समर्पित है। आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ये है कि हिस्टोरिका 9 खंडों में 9 खंडों में विभाजित है। 9 खंडों में विभाजित है और और यूनान की 9 देवियों को वो समर्पित है। तो आपको देखना है कि जो हेरोडोटस को मैंने जो आपको बताया हेरोडोटस के बारे में, वो उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम हिस्टोरिका है। और इन्हें इतिहास का पिता सिसरो ने कहा है। सिसरो नामक एक विद्वान है, उन्होंने इन्हें इतिहास का पिता कहा है। और इतिहास का पिता इन्हें क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने अपने कहानियों में जो इनका पुस्तक है उसमें जो घटनाओं का वर्णन है वो क्रमबद्ध किया है, उस कारण इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। और जो इन्हें जो इनको अगला पॉइंट कहा जाता है वो पर्शियन युद्ध का होमर भी इन्हीं को कहा जाता है। आपको आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि पर्शियन युद्ध का होमर किसे कहा जाता है? तो वो हेरोडोटस जी थे और इनकी जो हिस्टोरिका थी वो पर्शियन युद्ध का वर्णन करती है। यानी कि इनका जो हिस्टोरिका है वो पर्शियन युद्ध का जो वर्णन है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यह यूनान की सॉरी जो इनका हिस्टोरिका है वो नौ नौ खंडों में विभाजित है और यूनान की 9 देवियों को समर्पित हमें देखने को मिलती है। और इसी में इन्होंने वर्णन किया है। आपको बता दें कि जो हमारा अगला पॉइंट है मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि इसी में इन्होंने कहा है, हिस्टोरिका में ही वर्णन हमें देखने को मिलता है कि भारत भारत दारा प्रथम का 20वां प्रांत है। 20वां प्रांत सॉरी प्रांत है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने ही यह वर्णन किया है कि भारत दारा का 20वां प्रांत है। और यहाँ से दारा प्रथम को भारत से यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, भारत से दारा प्रथम को 360 टैलेंट
मुद्रा कर के रूप में भारत से प्राप्त होती थी। भारत से प्राप्त होती थी। तो जो कि लेख था, हमने आपको बताया कि जो दारा प्रथम का हमें लेख मिलता है कि भारत ने दारा प्रथम ने भारत पे आक्रमण किया, वो स्काई लेक्स के में मिलता है। और जो अ, इनकी जो एक लेख है ये हमें देखने को मिलती है कि भारत जो है वो दारा प्रथम का 20वां प्रांत था और इसे भारत से कर के रूप में 360 टैलेंट मुद्रा कर के रूप में भारत से प्राप्त होती थी। और एक लेख है कि इधर खाली है, इधर मैं लिख देता हूँ। एक जो और पॉइंट है वो है कि दारा प्रथम के राज्य में, दारा प्रथम के 20 राज्य में भारत ही सबसे समृद्ध राज्य था। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दारा प्रथम के 20 राज्यों में भारत ही सबसे समृद्ध राज्य उस समय माना जाता था। तो जो आपको पॉइंट थी, मैंने हेरोडोटस के बारे में आपको बताई। जो इतिहासकार थे प्राचीन काल में आए हुए भारत, मैंने उनके बारे में बताया। और हाँ, एक बात इसके बारे हेरोडोटस के बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने बताया ही नहीं कि हेरोडोटस भारत नहीं आया था। आपको बता दूं, सॉरी कहाँ पे लिखूँ, हाँ यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको इस बात को नोट करना है कि भारत हेरोडोटस भारत कभी नहीं आया था, कभी नहीं आया था। इस कारण से बता दूं कि इसने तब फिर भारत के बारे में लिखा कैसे। इसने भारत आए हुए जो जो ईरानी व्यापारी थे या यूनानी व्यापारी आए, जो भारत से उस समय हमारा ईरान से हमारा जो उस समय व्यापार का माध्यम था, उनसे इसने कही सुनी बातों के आधार पे ही भारत के बारे में वर्णन अपने पुस्तक में किया है, जो कि हमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्काईलैक्स और जो हेकेटियस थे वो भारत आए हैं, और टोसियस जो कि मैंने आपको बताया कि जो राजवैद्य अंतर्जर्सीन के राजवैद्य थे वो भारत नहीं आए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस ऐसा कौन सा विदेशी यात्री थे जो भारत नहीं आए हैं। तो आपको इस बात में नोट रखना है कि हेरोडोटस और टोसियस, आप देख लें कि ये दोनों भारत नहीं आए हैं। स्काईलैक्स और हेकेटियस ही ऐसे यात्री हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्काईलैक्स पहला ज्ञात यात्री है जो कि भारत आया है, और जो जो हेकेटियस है वो दूसरे ज्ञात यात्री हैं, और जो तीसरे हैं टोसियस है, ये भारत नहीं आए हैं। ये अंतर्जरक द्वितीय के समकालीन थे और ये ईरान के राजवैद्य थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और जो हेरोडोटस थे ये भी भारत नहीं आए थे, इनके बारे में मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने अपने किताब में सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पे भारत में कही सुनी बातों के आधार पे ही भारत का वर्णन अपने एक पुस्तक में किया है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को ये जो चार हमारे सिकंदर के पूर्व भारत का उल्लेख अपने अपने पुस्तक में करने वाले जो यात्री थे, इनके बारे में मैंने आपको जो वर्णन था, जो हमें किताबों में जो मिला, उसके आधार पे मैंने आप सभी को इनके बारे में बताया। तो इस अनुसार हम देखते हैं कि हमने जो चारों इतिहासकारों के बारे में काफ़ी अच्छी जो मैंने आपको बातें थी वो बता दी, जो हमारे किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी फील्ड का हो। ये क्वेश्चन जो है इनसे बाहर आपसे इन इतिहासकारों से जितने के चार के मैंने बताए, इस क्वेश्चन के आगे का जो चीज़ है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है इसमें ये पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस किसका समकालीन था। तो मैं आपको बता दूं कि दारा द्वितीय थे वो उन्हीं के समकालीन में उन्हीं का समकालीन था हेरोडोटस। और टोसिस का मैंने बताया कि अंतर्जरक्सीन के थे, और स्काईलैक्स जो थे वो दारा जो प्रथम भारत में पहले आक्रमणकारी थे उनके थे, और जो हेकेटियस थे उनके बारे में कोई हमें ऐसा वर्णन देखने को नहीं मिलता। तो उनके आधार पे मैंने आपको इनके ऊपर जो
बातें थी वो मैंने आपको बताई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये मेरा क्लास कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के इतिहासकार किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहासकार किसको कहा जाता है, वो आपको बताना है। और उनकी किताब का क्या नाम है ये भी आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को इनके बारे में बताया, जो विदेशी यात्री थे इनके बारे में जो पहला हमारा क्लास था उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर कर लें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लें। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही हिस्ट्री 365 को अपना प्यार देते रहें।